सानी मठ ज़ांस्कर का प्राचीन धार्मिक स्थल। सानी मठ, जिसे सानी गोम्पा भी कहा जाता है, उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में ज़ांस्कर के केंद्रीय मैदान में स्थित एक प्रमुख बौद्ध मठ है। यह मठ सानी गांव के पास स्थित है, जहां स्टोर्ड घाटी विस्तृत होती है। सानी मठ पदुम के क्षेत्रीय केंद्र के उत्तर पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पैदल लगभग 2 घंटे की यात्रा में पहुंचा जा सकता है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के द्रुक्पा कारग्यू संप्रदाय से संबंधित है और ज़ांस्कर में इस संप्रदाय का एकमात्र ऐसा मठ है जिसमें नन भी रहती हैं। इसे लद्दाख और ज़ांस्कर के पूरे क्षेत्र में सबसे पुराना धार्मिक स्थल माना जाता है। इतिहास और महत्व। सानी मठ का निर्माण एक प्राचीन और असामान्य आकार के चोरटेन को समायोजित करने के लिए किया गया है, जिसे कनिका चोरटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चोरटेन प्रसिद्ध कुषाण सम्राट कनिष्क के समय का है, जिनका शासनकाल 127 ईस्वी से माना जाता है। कनिका शब्द सम्राट कनिष्क के नाम का एक सामान्य रूप है, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा कश्मीर में एक महत्वपूर्ण बौद्ध सम्मेलन के प्रायोजन का भी उल्लेख मिलता है। सानी मठ का इतिहास कथित तौर पर कुषाण काल तक जाता है, और यह गंधोला मठ के अलावा इस क्षेत्र का एकमात्र मठ प्रतीत होता है जिसका इतिहास इतने प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ज़ांस्कर के 17वीं सदी के ऐतिहासिक क्रॉनिकल में उल्लेख मिलता है कि महान योद्धा राजा गेसर गैसर ने इस धन्य ज़ांस्कर भूमि का दौरा किया था। इस क्रॉनिकल में ये भी बताया गया है कि पद्मसिंभव, जो गुरु रिनपोछे के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ने इस क्षेत्र के राक्षसों को पराजित किया और यहाँ कई मठों की स्थापना की। मठों की स्थापना का संबंध 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के समय से बताया गया है। गुरु रिनपोछे के बारे में कहा जाता है कि वे सानी मठ के मुख्य भवन और गलियारे के बीच स्थित गमशोत लखान में 5 वर्षों तक रहे थे। इस लखान के अंदर गुरु रिनपोछे की एक मूर्ति और उनके जीवन से जुड़े कई ऐतिहासिक दृश्य देखे जा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि मठ के पास एक गुफा में गुरु रिनपोछे ने ध्यान किया था और आज भी यह गुफा ध्यान कक्ष के रूप में उपयोग की जाती है। सानी मठ का एक अन्य ऐतिहासिक संबंध प्रसिद्ध भारतीय योगी नरोपा 956 से 1041 से भी है। मठ के परिसर में एक छोटा कमरा है जहां माना जाता है कि नरोपा ने ध्यान किया था। इस कमरे में योगी की एक कांस्य प्रतिमा भी स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। 1990 के दशक में कारग्यू संप्रदाय की ननों के एक समूह ने सानी के ऊपर स्टारकुग्नजा नामक एक छोटा रिट्रीट सेंटर स्थापित किया। इसकी स्थापना नगावान तेरिंग 1657 से 1732 द्वारा की गई थी, जो ज़ांस्कर के एक प्रसिद्ध साधक थे। ज़ांस्कर में सभी ननरी भिक्षुओं के आध्यात्मिक अधिकार के अधीन हैं और इनमें से कुछ के पास दान के रूप में बहुत अधिक संपत्ति नहीं होती है। वास्तुकला और संरचना। सानी मठ की वास्तुकला विशिष्ट रूप से अद्वितीय है। यह मठ अन्य मठों की तरह पहाड़ी या पर्वत पर स्थित नहीं है, बल्कि समतल भूमि पर बनाया गया है। मठ का परिसर एक महल की तरह दिखता है और इसमें मुख्य आकर्षण कनिका चोरटेन है, जो घेरने वाली पत्थर की दीवारों के पिछवाड़े में स्थित है। इन दीवारों में अंतराल पर छोटे छोटे चोरटेन स्थापित हैं। कनिका चोरटेन के बगल में 10 खड़े पत्थर हैं, जिन पर पूर्व तिब्बती शैली में देवताओं की नक्काशी की गई है। मठ के आयताकार परिसर में प्रवेश करने के लिए एक गेट चोरटेन है, जिसमें प्रार्थना चक्र लगे हुए हैं। प्रवेश द्वार पर सुरक्षात्मक देवताओं के चित्रण के साथ साथ एक बकरी का सिर भी है, जिस पर आभूषण और प्रार्थना कार्ड लगाए गए हैं। इन प्रार्थना कार्डों पर ओम मणि पद्मे हूं मंत्र लिखा हुआ है। असेंबली हॉल, जिसे दुखान भी कहा जाता है, में 16 स्तंभ हैं और यहाँ पर चंबा, चेनरिजिक और पद्मसंभव के साथ साथ अन्य धार्मिक आकृतियों की मूर्तियां स्थापित हैं। वेदी के पीछे गोनखांग नामक एक छोटा कमरा है, जिसमें चो रिनपोछे की एक प्राचीन आकृति और कांग्योर की पवित्र पुस्तकें रखी हुई हैं। मठ के परिसर में नरोपा को समर्पित एक छोटा मंदिर भी है, जिसमें अद्वितीय बेस रिलीफ और चमकीले रंगों में चित्रित छवियां देखी जा सकती हैं। मठ के समीप एक विशाल पुराने चिनार के पेड़ों का एक शानदार बागान भी है, जो ज़ांस्कर के वृक्षविहीन परिदृश्य में एक दुर्लभ दृश्य है। शमशान घाट और धार्मिक महत्व। सानी मठ के बाहर तिब्बती बौद्धों के 8 सबसे महत्वपूर्ण शमशान घाटों में से एक स्थित है। ये शमशान घाट प्राचीन चट्टानों पर की गई नक्काशी से घिरा हुआ है, जो भारतीय प्रभाव को दर्शाती है। इस शमशान घाट में 2 मीटर ऊंचा एक पत्थर है, जिस पर मैत्रेय की पेंटिंग है। ये पेंटिंग तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाए गए बलि के तेल से चमकती है।
पास में एक मस्तूल भी है जिस पर प्रार्थना झंडे लगाए गए हैं। धार्मिक समारोह और उत्सव। सानी मठ में नंगनेस नामक धार्मिक समारोह की कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर जुलाई के महीने में आयोजित होता है। इसके अलावा सानी नारो नासजल नामक उत्सव अगस्त के पहले सप्ताह में छठे तिब्बती महीने की 15वीं से 20वीं तारीख के बीच मनाया जाता है। यह उत्सव गुरु निरूपा फूल के खिलने के समय आयोजित होता है। हर साल इस अवसर पर नारोपा की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है और बारदान मठ के लामाओं द्वारा अनुष्ठान के रूप में नकाबपोश नृत्य किया जाता है। सर्दियों के दौरान मठ में महान प्रार्थना महोत्सव के रूप में तिब्बती धर्मग्रंथों का वार्षिक अनुष्ठान वाचन भी किया जाता है। इस अनुष्ठान के लिए क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा जलाओ लकड़ी की व्यवस्था की जाती है। समय समय पर मठ में बकरियों के सिर उबालने का एक लंबा समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भाग्य के प्रतीक और अन्य सजावट को शामिल किया जाता है। ये समारोह उन लोगों द्वारा प्रायोजित किया जाता है जो इसे अपनी संपत्ति और आर्थिक स्थिति के अनुसार संपन्न कराते हैं। यह माना जाता है कि ये बकरियों के सिर ले के लगभग हर घर के बाहर लटके रहते हैं और ये सौभाग्य लाते हैं। आमतौर पर इन प्रतीकों को सालाना बदला जाता है। निष्कर्ष। सानी मठ न केवल ज़ांस्कर क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म और लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता, अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक उत्सव इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाते हैं। सानी मठ की यात्रा ज़ांस्कर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने के लिए एक अनमोल अनुभव है, जो आगंतुकों को आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति की एक गहरी झलक प्रदान करती है।